राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है प्रताप भानु की कथा ही आगे चल रही है। राजा प्रताप भानु की कथा, जो कि अगले जन्म में फिर रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। नील महीधर शिखर समो देख विशाल बराहु, चपरि चल्यो है सुटु कितने पो हाँ कि न होई निबाहु, हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस वर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चले और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। तो आवत देखी अधिक रव बाजी, आवत देखी अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्हन पुसर संधाना, तुरत कीन्हन पुसर संधाना, मह मिल गयो बिलोकत नाना, मह मिल गयो बिलोकत नाना। तकी तकी तीर महीश चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। तकी तकी तीर महीश चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चल्यो संग लागा, ऋष बस भूप चल्यो संग लागा। गयो दूरी घन तहाँ सुपासु, गयो दूरी घन जहाँ गहन सुबर, गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निबाहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेले बन विपुल कलेसु, अति अकेले बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु, तजई तब तदपि न मृग मग तजई नरेशु। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देख निप अति पछिताई, अगम देख निप अति पछिताई, फिरो महाबन पर्यो लुभाई, फिरो महाबन पर्यो भुलाई। खेद खिन्न शुद्धित त्रिशत राजा बाजी समेत, अखोजत व्याकुल सरित उरो जल्प उरो बिनु भयो अचेत, जल बिनु भयो अचेत। खेद खिन्न शुद्धित त्रिशत राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। श्री राम जय जय राम। तो राजा प्रताप भानु जो है क्या हुआ कि जब वो सुअर के पीछे दौड़ने लगे तो आवत देख अधिक रौबाजी, अधिक सब करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर वो सुअर जो है चलो बराह मरुद गज भाजी, सुअर जो है पवन के वेग से भाग चला, जैसे हवा से भी वायु से भी तेज गति से भागा। तुरंत कीन्ह संधाना, तो राजा ने तुरंत ही बाण को चढ़ाया, बाण को धनुष पर चढ़ाया और मह मिल गयो बिलोकत नाना, और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तगी तेज तीर महेश पर चलावा, तो राजा तक करके तीर चलाते हैं, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भागा जाता है, और कभी जो है क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता है। गयो दूरी घन गहन बिराहु, ईश्वर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। के केरल कोल बिलोक भूप बड़ वीरा, और
राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ों की एक गुफा में, पहाड़ की एक गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा की बहुत बड़ी भूख, राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। जब भूल गया तो बहुत परिश्रम करने से भी थका हुआ और पड़ोस घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हुआ। राजा नदी तालाब खोजता हुआ फिर पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसी निपति कपट मुनि बेसा, तहाँ बसी कपट में तक, तहाँ बस निपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश निप दीन छड़ाई, जासुदेश निपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। समय प्रताप भानु कर राजी, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहिन पे अभिमानी, मिला न राजहिन पे अभिमानी। ऋष उर्मारी जंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। सासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते ही सब तब चीन्हा। राउत सित नहीं सो पहचाना, राउत सित नहीं सो पहचाना। देख सुबेश महामुनि जाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा, परम चतुर न कहो निज नामा। भूपति सिद्ध विलोकित ही, सर्वरुदीन दिखाय। सज्जन मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाय, कीन्ह नृपति हर्षाय। तो वन में फिरते फिरते जो है राजा जो है एक नया एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जिस सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन जानकर मानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। तो दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। फिर भी राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस लय गयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। कि को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेली। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, नाम प्रताप भानु अवनीसा। तासु सचिव मन मैं सुनहु मुनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर्यो भुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई, बड़े भाग देख्यों पद आई। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल हो निहारा, जानत हों कछु भल हो निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बने, पंथ न सुनहु सुजान।
निशा घोर गंभीर बने पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम जायो होत बिहान, जायो होत बिहान। तुलसी जसि भव्य तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाय। आपुन आवै ताहि पहीं ताहि तहाँ लई जाय, ताहि तहाँ लई जाय। तो राजा की सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तत्वस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गए और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती के राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। तो राजा ने कहा, राजा प्रतापभानु ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापभानु नाम का एक राजा है, मैं इसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। तो हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुन्ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। और हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसे समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। और या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। आप पुनः वही ताहि पै ताहि तहाँ ले जाए। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहुभांति प्रशंस्योताही, चरण बंधि निज भाग्य सराही। पुनि बोल्यो मृदुगिरा सुहाई, पुनि बोल्यो मृदुगिरा सुहाई। जान पिता प्रभु करहूँ ढिठाई, जान पिता प्रभु करहूँ ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान निपुनि पहि सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छात्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। समुझ राज सुख दुखित आराती, अवा अनल यो सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। कपट कोरी बानी मृदुलो, बोलो जुगुद समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। श्री राम जय जय राम। तो भूल भाले ही नाथ आयो धर दीना, हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर कराकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा प्रतापभानु बैठ गए और राजा प्रतापभानु ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की भी सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से राजा ने कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं रिसाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा को शुद्ध हृदय, राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को राज समझ करके स्मरण करके दुखी था और उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ और वह कपट में डूबोकर बड़े युद्ध के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, अनेक घर द्वारहीन हैं। हाँ, तो कपट में डूबोकर बड़े युग साथ ऐसा बोला। कहने पजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए।
राजा ने कहा, जो आपके सदिश विज्ञान के निधान और सर्वथाभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। सदा रहें अपनपों दुराए, सभी विधि कुशल कुबेश बनाए। ते ते कहाई संत सुध तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होते विरंच शिव ही संदेहा। तो इसी से तो संत और वेद पुकार कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित, अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान के वो प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और विहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत बीत गया, बहुत समय बीत गया। अभी लगी मोहि न मिलो को, मैं न जनावों काव, लोक मान्यता अनल सम कर तब का आनंद आओ। अब तक मैं तो कोई मुझसे मिला नहीं, न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेख वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ी हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। श्री राम जय जय।